आजकल डॉक्टर लोग तो बहुत पतले पतले हथियार रखते हैं और उससे पूरा चीरा फाड़ा सब कर देते हैं, और आप इतना हैवी हथियार हाँ देखिए अभी, ये किस लिए हाँ रखते हैं? ये अभी यही नहीं है, जी। अभी ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे चापर हैं। वैद्य जी, अरे बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे नमस्कार, आशीर्वाद, आइए आइए। अरे जय कहाँ सिया है राम। भाई? जय सिया राम, जय सिया राम। आइए आइए आइए। और बताइए क्या हाल और है? बढ़िया है। जी। यही देखिए, क्या हो रहा है? बस यही एक औषधि तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ औषधि तैयार कर रहे हैं। जी, हम्म। यही औषधि है। जी। और क्या यह क्या है इसमें? पाचक रस बना रहे ये हैं। खाली खाली है कि कुछ है नहीं इसमें? अभी है अरे ना, बना ये रहे तो हैं। दवाएं। अब इसको अच्छा, रगड़ जरा रहे हैं। दिखाइएगा। हाँ अभी ये है, इसमें और भी तमाम अच्छा, तो दवाइयाँ हैं। इनको मिला करके आप हाँ इनको अभी इनको प्रिपेयर करेंगे, घोटाई घोट करते हैं। करके घुटाई और करेंगे। ये नाव जैसा है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये खरल है, अच्छा। और इसको जो है एक यह विशेष प्रकार का खरल होता है जी। जिसे तांबड़ा खरल बोलते हैं। तांबड़ा खरल मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो सारे खरल में होते हैं सबसे उत्तम खरल होता है। जी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी क्षार औषधियां हैं, जी। क्षार औषधियों का प्रिपरेशन इसमें होता है। इसमें इसकी घुटाई करने से जो दवा की गुणवत्ता है वो कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। और इसमें चूंकि चिपकता नहीं है, तो हमारी जो जैसे मान लीजिए रस भस्म है, स्वर्ण भस्म है, बंग भस्म है, तमाम ऐसी महंगी जी। औषधियां हैं जो उसमें चिपकी नहीं रह जाती हैं, सब निकल जाती हैं। जी, बहुत चिकना है ये। बहुत चिकना है। तो इसमें हम जो है नारियल के तेल का लेपन भी करते हैं, ये एक तरह से इसको चिकनाई बनाने के लिए नारियल के तेल का। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप शायद वैद्य जी को पहचानते भी होंगे। एक बार पहले भी आप मेरे घर पे गए थे, वहाँ हम लोग साथ में एक वीडियो किए थे। और आज मैं एक्चुअली गया था महाराजगंज साइड में, वहाँ से मैं आ रहा था, तो मैं सोचा कि आपसे मिलते चलूँ। और दोस्तों, इनको मैंने फ़ोन किया तो बोले कि मैं घर पे ही हूँ और आ जाइए, मुलाकात हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपने औषधालय में, क्या बोलते हैं इसको? हाँ औषधालय कह सकते हैं, या हम इसको हमारी भाषा में शारंगधर अच्छा। निवास बोलते हैं। कि जैसे एक लेबोरेटरी है, रीडिंग रूम लेबोरेटरी, इसी में हम औषधियों को तैयार करते हैं, हमारा अध्ययन अध्यापन होता है। जी। और कभी इसी में थक जाते तो यहीं सो जाते हैं, जी। इसी में ही तो सो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आज हम बिना बताए ही वीडियो स्टार्ट करके हम आ गए अंदर, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं है। और अब हम कुछ जानकारी चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से मिले, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सब किताबें ही किताबें रखे हुए, इधर औषधियाँ हैं, और ये बुक्स वगैरह, चरक संहिता, काय चिकित्सा, जरा आप दिखाइएगा। आपका जो है हाँ, ये जो काय है चिकित्सा, काय चिकित्सा, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, बस और कैंसर हारने ये वाला है, हमारी वन औषधीय विशेषांक है। वन औषधीय क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जी। रिसेंट एडवांसमेंट ऑफ सर्जरी है, जी। शरीर क्रिया विज्ञान है। इधर क्लिनिकल जी पैथोलॉजी और तमाम तरह के, और पीछे जो है हमको लगता है कि ये सब औषधियाँ होंगी। जी, सब ऊपर तो सब क्या रॉ आप मटेरियल। इन सब पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं? हाँ करते हैं इस अच्छा। सब पुस्तकों का अध्ययन। जैसे हमने तो सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, जी। फिर उसके बाद जैसे स्मृति का विस्मरण हो जाने पर जो है हम उसको देख लेते हैं, जरूरत पड़ने क्योंकि पे। जरूरत पड़ने पे हम उसको देख लेते हैं। कारण क्या, कभी कभी कुछ योग होते हैं जी। जो हमारे चरक संहिता और अष्टांग हृदय में वर्णित हैं, वो सारे योग बहुत लंबे होते हैं। जैसे ज्वर के हैं, उसमें जो है हमारे कैंसर जिसको आप कहते हैं, तो हमारे यहाँ अर्बुद है, अर्बुद के लिए हमारे जो मतलब
किडनी है, किडनी से संबंधित कुछ प्रिपरेशन है, तो ऐसे सारी दवाइयां हैं जिनके योग होते हैं। तो बहुत वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट योग होते हैं, वो कोई फार्मेसी बनाती नहीं, उसको हमको स्वयं का निर्माण करना होता है। तो उन सब औषधियों के निर्माण हेतु हमको वो जो कंटेंट्स हैं, एक एक औषधियों के जो चरक संहिता में बताए गए हैं, उसमें 50-50 द्रव्य, 40-40 द्रव्य होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कंटेंट्स जो याद नहीं रहते हैं, तो याद न रहने के कारण हमको उसमें से देखना निकालना पड़ता है। निकाल करके वो तो सबको ये चीजें हाँ, करना तो पड़ता उस है। हिसाब से हम उसको फिर निकाल करके हम उसमें उसको प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारी औषधियां होती हैं जिनको हम महीनों तक की उसकी घुटाई करते हैं। महीनों तक की घुटाई करने के बाद वो तैयार होती हैं, कुछ सालों की घुटाई पे तैयार होती हैं। आप भी थोड़ा सा अपनी कुर्सी को ऐसे कर जी, लें तो जी, थोड़ा सा चेहरा आपका दिखेगा। जी जी। ठीक। तो ये हम बताना चाहेंगे कि मतलब औषधियों का निर्माण जो हमारे चिकित्सा में चतुष्पाद होते हैं, तो चिकित्सा चतुष्पाद में जो है रोगी, वैद्य, औषधि। अच्छा, चिकित्सा के बारे में आपने बात की है, जी, तो हमारे आयुर्वेद में कितने प्रकार की चिकित्सा है? देखिए हमारे आयुर्वेद जैसे में हर चिकित्सा में, चाहे एलोपैथी हो या कोई भी हो, सब में तो कई वर्ग बट जाते हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दरअसल आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो एक औषधीय चिकित्सा ना होकर के ये कंप्लीट ट्रीटमेंट थेरेपी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो हमारी चिकित्सा होती है आयुर्वेद, ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। इसमें मन, आत्मा और शरीर तीनों की चिकित्सा की जाती है। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि जो मन है हमारा, आपको कहीं चोट लगता है तो चोट लगने पर आपको लोकली आपको दर्द होता है तो दर्द का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो आपके मन पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसका कोई आपको मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं होता है। हमारे यहाँ मन की चिकित्सा का भी प्राविधान है। अब हमारे जो शरीर है कोई आपको बताएगा नहीं, जैसे जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हमको सिर्फ एक बॉडी टाइप ट्रीटमेंट बताता है कि हमारा शरीर है और हम इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन शरीर भी हमारे 7 भागों में बटा हुआ था। जैसे जो आप हमारे शरीर को देख रहे हैं इसे स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर के पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के पीछे हमारा जो है कारण शरीर होता है, उसके पीछे हमारा मानस शरीर होता है जिसे हम महाकारण शरीर बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा तारुण शरीर होता है। तो इन सारे शरीरों की चिकित्सा अलग अलग होती है, आपने देखा होगा। अच्छा, ये बताएं, हम चाह रहे हैं कि आप शार्ट में बताएं। हाँ, शार्ट में ही बताएं। ये बताएं कि यज्ञ हवन के द्वारा भी चिकित्सा की जाती है? जी, वही मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने स्थूल शरीर की चिकित्सा आप मेडिकेशन से करते हैं, तो इसे हमारे यहाँ चिकित्सा का एक प्रकार बोलते हैं युक्ति विपाश्रय। युक्ति विपाश्रय का मतलब आप हमारे पास आए, किसी व्याधि, किसी तत्कालिक कारण को लेकर के हमने जो औषधियों का प्रिपरेशन दिया, आप उससे ठीक हो गए, ये हो गया आपका। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसका फर्क, जिसका मतलब प्रभाव आपके मन पे होता है, तो उन मन पे तो जो चिकित्सा होती है उसे सत्वा वजय बोलते हैं। सत्वा वजय चिकित्सा का अभिप्राय ये होता है कि जैसे आप व्रत, उपवास, कुछ पूजा, कुछ पाठ करते हैं, तो ये हमारी जो है सत्वा वजह, आपके मन को थोड़ा शांत व्रत, करके। उपवास, पूजा, हाँ, ये भी आपकी चिकित्सा में आता है। बहुत ही गूढ़ बातें हैं। जैसे मान लीजिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्था से संबंधित कोई विकार है और वहां पे आपको अजीर्ण है, एक हम छोटा उदाहरण दे रहे हैं, इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन की जो पहली चिकित्सा होती है उसे उपवास बोलते हैं। तो अगर आप उपवास करते हैं तो जो आपका पेट में जो पड़ा हुआ भोजन है, जो अपच भोजन है, उसका पाचन होता है। जब वो पाचन होता है तो फिर आपका जो है शरीर जो है फिर सुखी हो जाता है। इसी तरह से हमारी चिकित्सा का एक प्रकार होता है जिसे दैव विपाश्रय चिकित्सा बोलते हैं। अब आप दैव विपाश्रय चिकित्सा में ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके परिवार में आपके किसी पूर्वजों को अगर कोई व्याधि रही है, जिस व्याधि से उनकी मृत्यु हुई है, उसी प्रकार की व्याधि आपके शरीर पर वो परिलक्षित हो सकती है, और वो उसी पे हो सकती है फेवरेबल एटमॉस्फेयर, यानी आनुवंशिक बीमारियां जो है उसमें ये ले सकते हैं कि जैसे हमारे जो सूक्ष्म शरीर,
आपका जो भौतिक शरीर होता है, भौतिक शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो जो हमारे इर्द गिर्द, आप जिसको भूत प्रेत या इस तरह के जो तत्व बोलते हैं, इसे हम लोग वायरस बोलते हैं जी। तो जैसे वायरस होते हैं, वायरस का स्वतंत्र जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता, वातावरण में हर जगह वायरस फैले होते हैं, लेकिन जब वो वायरस आपके मुख, नाक, नेत्र या किसी भी कांटेक्ट के माध्यम से वो आपके शरीर में जाते हैं, तो शरीर में जाकर के अपना फेवरेबल माहौल, जो उनके योग्य अनुकूल वातावरण होता है, तो उस अनुकूल वातावरण के अनुसार अपने आप को फिर आपके अंदर वो डेवलप करने लगते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई वायरस जो आपके परिवार में आनुवांशिक रूप से है, वो आपको आ सकता है। और वो कब आ सकता है? जब उसका उस तरह का वातावरण, अब वातावरण का मतलब ये समझ सकते हैं कि आपका उम्र ज्यादा हो गई हो, ओल्ड एज हो गए हो। चलिए, अब वो तो अनुवांशिक बीमारी पे हम बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपने अगर कह ही दिया तो 60 में आप बताएं कि इससे लोग बचे कैसे। हाँ, इसके अगर लिए किसी के घर में ऐसा है समस्या, हाँ, तो उससे बचे कैसे? देखिए, छोटे में आप बताइए। और 60 में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल क्या है कि जो हमारे किसी भी व्याधि, जो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो पैतृक व्याधि हो या आनुवांशिक हो या हमारे जो डीएनए में चलने वाली बीमारियां हैं, तो वो बीमारियां हमारे स्मृतियों के द्वारा, जिनको हम मेमोरी बोलते हैं, वो हमारे मेमोरी के द्वारा, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा थिंक करते हैं, सोचते हैं, या आपके अगल बगल के लोग कुछ सोचते हैं, तो आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आप में जाता है। तो आपको ऐसा करना है कि पहली बात तो आप अपने काम में व्यस्त रहें, आपको किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना है, क्योंकि भ्रम ही रोग का प्रमुख कारण होता है। इसलिए आपको भ्रम से दूर रहना है। किसी भी तरह की जो है, जो भी ताकतें जो बताई जाती हैं कि ऐसे तमाम ताकतें होती हैं, वो ताकतें नहीं होती, वो आपकी स्मृतियां होती हैं, वो मेमोरी, निगेटिव ऊर्जा होती है, जिसके कारण आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। अब इसमें आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे मिर्गी की बीमारी होती है, लोगों को बेहोशी आती है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, ये सब हमारी जो भी बीमारियां हैं, ये सारी स्मृतियों के, यानी टेंशन कह लीजिए, फिर हमारी मेमोरी की कह लीजिए, या हमारे इर्द गिर्द के जो भी वातावरण है ऐसे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने अगल बगल पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करें। आहार जो है सात्विक हो, ताजा आहार का सेवन करें। हम जो है अपने घर में जो भी, अब आपको एक चीज और बताना चाहेंगे इसमें बहुत छोटे में, कि लोग कहते हैं कि पूजा पाठ, तो पूजा पाठ तो जरूरी है, लेकिन जो हम अपने घर में फूल माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती या हवन करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने का तो सिर्फ एक माध्यम होता है। वो हम अपने घर को पवित्र करते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं। जब आप अपने घर में इस तरह के कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, और इस तरह की ताकतें आप पर हावी नहीं होती। और एक चीज़ और हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी के पिता को या किसी को इस तरह की दिक्कत परेशानी रही हो, तो एक कारण भी ढूंढना चाहिए कि उनका क्रियाकलाप क्या था, क्या गलतियां उनके अंदर थी। तो उन क्रियाकलापों से, उन गलतियों से भी थोड़ा बचना चाहिए लोगों को। हाँ, अपना रहन सहन का तरीका थोड़ा अलग करना चाहिए। देखिए, अब आपको ये समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि आप चाहे जितनी पूजा पाठ करवा लें, चाहे जितनी आप चिकित्सकीय उपाय कर लें, लेकिन आपको ठीक नहीं होता है, तो उसका कारण होता है कि आपके कुल में कोई भी आपके पितरों ने ऐसा पाप किया हो जो अक्षम्य अपराध हो, या उसको महापाप की संज्ञा में। पाप 3 तरह के होते हैं, एक पाप होता है, एक अति पाप होता है, एक महापाप होता है। महापाप जो होता है उसको आप क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद की एक परंपरा का किया हुआ पाप, उनकी आगे वाली पीढ़ी भी भुगतती है। जिस प्रकार से आपका बैंक में आपके पुरखों ने कुछ अगर डिपॉजिट किया है, तो उनके न रहने पे आप उस पैसे का उपभोग करते हैं, उसी तरह से आपके डीएनए में, आपके जेनरेशन में, जो भी आपके डीएनए में, जो भी आपके ऊर्जा पथ में है, उन लोगों के किए गए किसी भी महापाप, या किसी ने किसी के आत्मा को बहुत दुख दिया है, तो वो सारी चीजें जो उससे प्राप्त नेगेटिव एनर्जी हैं, स्मृतियां हैं, वो आप में ट्रेवल करेंगे और आपको बीमार बनाएंगे।
अच्छा, अब हम आपसे एक बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं जी। जो हम रास्ते में सोचते हुए आ रहे हैं, और ये मेरे साथ अक्सर होता है, और शायद हमें लगता है कि सभी लोगों के साथ होता होगा, और शायद नहीं भी होता हो। हमें अक्सर हमारा काम है कि दिन भर कभी कभी भूखों रह जाते हैं, भोजन नहीं मिल पाता है। जब हमें भूख लगती है तो मेरा सर दर्द करने लगता है, थकान और सुस्ती जैसी होती है। तो ये तो आम बात है कि थकान तो होगी ही, भूख अगर लगी रहेगी तो एनर्जी ह्रास होगी, लेकिन सर में दर्द क्यों होने लगता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और जब मैं कुछ खा लेता हूँ तो ऑटोमेटिक अपने आप दर्द खत्म हो जाता है। देखिए, जो आपने सिरशूल यानी जो सिर दर्द की बात किया, और वो आपने किया कि मैं भूखा हूँ, ये हमारे यहाँ एक आपने देखा होगा माइग्रेन एक बीमारी होती है, माइग्रेन, जिसका आमतौर पे लोग ये जो नाम मैं से, आपसे पूछ रहा हूँ ये अपने माइग्रेन शरीर नहीं से है। मैं बार बार पूछता हूँ, हाँ, कहता हूँ कि ये कौन सा कनेक्शन हाँ, है? तो भूख पेट में लगी है, हाँ, पेट और दर्द दर्द करना सर चाहिए, होता है, और सर दर्द कर रहा है, दोनों में प्रेम है क्या? प्रेम है, बहुत अच्छा गहरा संबंध हो, प्रेम भी कह लीजिए। जी। कि जैसे जो हमारा सिर दर्द होता है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, वातज, पित्तज और कफज। तो जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप के द्वारा हमारे भोजन, असमय भोजन करने से, या हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हमको भ्रम, भ्रम यानी चक्कर, और उसके बाद हमको भूख लग, फिर सिर में दर्द होगा, क्योंकि वो जो है एक पित्तज, हमारे अंदर पित्त का संचरण ज्यादा हो जाता है, पित्त ज्यादा बन जाता है। चूंकि आपके पेट में जो पाचक रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब वो ज्यादा होता है तो वो सारे रस वाहिनियों में जाकर के आपके सिर के दर्द को बढ़ाता है। जी। जैसे ही आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से उस रस का पुनः आपके कोष्ठ में यानी शाखाओं में जो वो रस है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपके सिर दर्द को बना, पुनः जो है आपके कोष्ठ में आ जाता है, आपके पेट में आ जाता है, वो पाचन क्रिया में लग जाता है। इससे आपका सिर दर्द खत्म हो जाता है। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि अब उसके बाद आपको नींद भी आ सकती है। जी। तो नींद क्यों आती है? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त जब हमारा पेट जो है वो बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, तो जो हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो वो कुछ अल्पकालीन, लगभग 20 मिनट, आधे घंटे, इसीलिए कहा गया है कि खाना खाने के, दिन के खाने के बाद 20 मिनट आराम करना चाहिए। तो उसका कारण क्या है कि जब आपका ब्लड फ्लो लगभग 20 मिनट में एडजस्ट हो जाता है, फिर आपको नींद नहीं आएगी। जी। ये ऐसा होता है। आपने नींद की बात की है कि भोजन करने के बाद नींद आती है, तो मुझे याद आ गया, मैं नींद पर ही चर्चा करना चाहता हूँ। मनुष्य को नींद क्यों आती है? जैसे मनुष्य अगर नींद न आए, हमेशा पूरा जीवन भर जगता रहे, ऐसी ऊर्जा हो कि उससे जगने से कोई दिक्कत न हो, तो वो पूरा 24 घंटे पूरा जीवन भर काम कर लेगा। तो एक सोचने का विषय है कि नींद ही क्यों आती है? नींद क्यों आती? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और इस विषय पर जो हमारे अथर्ववेद के एक उपवेद आयुर्वेद में जो वर्णित है, उसमें यह है कि हमारी ऊर्जा का रिस्टोर, यानी हमारी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए हम जब सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, तो उस समय हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है बहुत हाई कैपेसिटी की होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। हमको ऊर्जावान बनाने के लिए, हमको ऊर्जा ज़्यादा एकत्र करने के लिए, इसके जवाब में आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे पहले कुआं, बावड़ी, तालाब होते थे, तो उसमें से लोग पानी चलाते थे, तो पानी चलाने के बाद कुआं जो है वो सूख जाता था, और उसके बाद जो है फिर उसको छोड़ देते थे, रात भर फिर जो है वो पानी फिर उतना हो जाता था, फिर अगले दिन के लिए वो रिचार्ज हो जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को ऐसा बनाया गया है कि आपको कम से कम मिनिमम 8 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है रिचार्ज होने के लिए। अगर आपके शरीर की गुणवत्ता और योग्यता को बनाए रखना है तो उसमें नींद का होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि नींद ना आवे तो हम ज्यादा काम कर लेंगे। ज्यादा काम नहीं, आप गुणवत्ता विहीन काम करेंगे, क्योंकि आपका जो कार्य करने की जो क्षमता, आप मशीन नहीं है, मशीन भी गर्म हो जाती है, उसके बोल्ट टूट जाते हैं, उसके तमाम चीजें जो उसमें गड़बड़ी आ जाती है।
तो मैकेनिकल चीजों से आप अपने आप को तुलना न करें। यू आर ए जीनियस पर्सनालिटी, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपके द्वारा मशीनें निर्मित हैं। तो आपको ये मशीनों की तरह सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि हमको उच्च गुणवत्ता परक कार्य हम कैसे कर सकते हैं। तो उच्च गुणवत्ता परक कार्य करने के लिए हमको नींद का आना जरूरी है। यह हमारे चरक संहिता में वर्णित है। और नींद इसलिए आती है कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है हमको पुनः प्राप्त हो। इसी में एक छोटा सा हम आपको इसमें एक और चीज बताते हैं, लोगों की जीवनचर्या में यह शामिल होना चाहिए कि लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ, अर्थात जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है 4 बजे से लगभग 5:30-6 बजे का समय होता है। तो जब आप उस समय उठते हैं तो शरीर में जो है वायु की अधिकता होती है, तो आपके शरीर के जो उत्सर्जी अंग हैं वो खुले रहते हैं, तो आपको जो मल मूत्र का निष्कासन है वो हो जाता है। फिर आपकी दैनिक क्रिया जो है वो भी मेंटेन हो जाती है और आपको कार्य करने के लिए ज्यादा समय प्राप्त होता है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आपकी नित्य क्रिया जल्दी संपादित होती है, और नित्य क्रिया जल्दी संपादित होने के कारण आपके कार्य के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। और जब आप 8 बजे से आप अपने कार्य को शुरू करेंगे तो 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो हाईली पोटेंशियल वर्क के करने के लिए होता है। तो जो अपना मेन काम है वो 8 बजे से 2 बजे का करिए, 2 बजे के बाद उससे जो है सेकेंडरी ऑर्डर का, और 5 बजे से 8 बजे के बाद आप अपना दैनिक जो भी करते हो, तो आपको उच्च गुणवत्ता परक कार्य प्रातः काल में ही करने चाहिए। ये तो हमारा क्वेश्चन यही है कि ऐसे शोध क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसे रिसर्च क्यों नहीं हो रहे हैं कि निद्रा पर ही विजय मिल जाए, ताकि आदमी अधिक से अधिक काम करे। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये भौतिकवादी विचारधारा की सोच है कि हम निद्रा पे विजय पा लें, ज्यादा से ज्यादा काम कर लें। तो आप जो है काम कर सकते हैं, किसी दवा के प्रभाव से, किसी मतलब ऐसी औषधियां हैं जो आपके निद्रा को कुछ समय के लिए प्रभावित करके आपको नींद नहीं आने देंगी। नहीं, कुछ समय के लिए तो हो सकता हाँ, है लेकिन दवाओं से, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि आजीवन नींद की जरूरत ही ना पड़े। नींद की जरूरत ना पड़े जी, तो और ऊर्जा में भी कमी ना हो। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की जो बनावट है वो मतलब देखिए, आप देखते होंगे कि आज भारतवर्ष में जब हम इस समय बैठे हैं तो आफ्टरनून का समय है, और कहीं पर जो है वो सुबह का समय होगा, कहीं रात्रि का कालीन का समय होगा। तो हमारे लिए जो कार्य के लिए प्रकृति के रूप से निर्धारित चीज़ें हैं वो है दिवसकालीन, यानी जो हम दिवसकालीन करते हैं, जो सुबह से लेकर के और शाम के बीच में कार्य संपादित करते हैं, वो हमारे लिए बना हुआ है। दैनिक क्रिया हमको उसी में करनी है। लेकिन हमारी जो भौतिकतावादी है, जो हमारी डेवलपमेंट के लिए हमको रात्रि कालीन, शिफ्ट कालीन जो है ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है, इन शोधों का कोई मतलब नहीं होता है। अध्यात्म से, आयुर्वेद से, आपके स्वास्थ्य से इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल आपको मशीनी युग में ले जाने के लिए है। क्योंकि आप ज़्यादा काम किसके लिए करते हैं? आप काम करते हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिजनों के लाभ के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। और देश स्वस्थ समृद्ध तभी होगा जब उसका हर परिवार का हर बच्चा स्वस्थ और समृद्ध होगा। तो स्वस्थ और समृद्धि के लिए हमारे जो वेदों में निद्रा का होना जरूरी है, ये उसमें वर्णित है। इसको हम इस पे मतलब ये शारीरिक संतुलन है। शारीरिक संतुलन, अगर दिन है तो रात है, अगर जगना है हाँ, तो कम से कम 7-8 घंटे, 6 घंटे सोना भी जरूरी है। 14 घंटे 15 घंटे आप काम करिए जी। काम में, उसमें आपकी दैनिक दिनचर्या भी आती है, और उसके बाद जो है आपकी अन्य एक्टिविटीज़ भी आती हैं। आपके अपने निजी जीवन को संतुलित बनाने के लिए योगा है, प्राणायाम है, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपना आहार का संतुलन करना है, अपने परिवार के एजुकेशन, हेल्थ के बारे में सोचना, अपने सोसाइटी के बारे में सोचना है, सांस्कृतिक कल्चरल जो भी चीज़ें हैं वो आपको करना है। तो इसके लिए आपको अपने उन समय का ध्यान रख करके अपना कर सकते हैं। और निद्रा 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। जी।
एक चीज़ और हमारे मन में आता है कि लोगों को जब टेंशन हो जाता है, आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को टेंशन बहुत होता है। जब टेंशन लोगों को हो जाता है तो नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने टेंशन यानी तनाव, जी तनाव के कारण हमको जो अनिद्रा आती है तो उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जब आप चिंता करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी चेंजिंग आ जाती है, वो थोड़ा वृद्धि हो जाती है उसमें, और दिमाग से कुछ हार्मोन्स का ऐसा मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है। हार्मोनल इनबैलेंस और ब्लड सर्कुलेशन का जो है वो डिस्टर्ब होना, इनके कारण से आपको अनिद्रा की शिकायत होती है। टेंशन के कारण ऐसा होता है। जी और टेंशन जो है आपका दैनिक दिनचर्या का, आपके प्रतिस्पर्धा का फलस्वरूप होता है। आपका जो भी आप अपने प्रतिस्पर्धा करते हैं, दौड़ करते हैं, देखिए दौड़ ठीक है लेकिन अंधी दौड़ नहीं सही है। तो आपको निद्रा नहीं आती है, आपको बीमारी है, इसका जी मतलब निद्रा नहीं आ रही इसका मतलब बीमारी है, तनाव बीमारी है। जी तो उस बीमारी को दूर करने के लिए पहले आप अपनी अंधी प्रतिस्पर्धा को रोकिए। उसको रोकने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए। तो चाहिए, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो उसमें दो सवाल होते हैं, क्यों चाहिए। जी आजकल लोग क्यों शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप अपने आप से पूछते नहीं हैं कि हमको क्यों चाहिए। चाहिए, मगर क्यों चाहिए इसका किसी के पास जवाब नहीं है। हमको एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी की हमारी आवश्यकता होती है कि हमारी दैनिक क्रियाएं पूरी होती हैं। हमको कार चाहिए कि ठीक है आपको मौसम से आपको बचाव होता है, लेकिन आपको लैंड क्रूजर चाहिए, क्यों चाहिए। जी आपकी ज़रूरतें तो मारुति 800 से भी पूरी हो हाँ सकती हैं, छोटी गाड़ियों से भी पूरी हो सकती हैं। अब आपको क्यों चाहिए, उसका आप उपयोग करना चाहते हैं या उपभोग करना चाहते हैं। फिर आप अपनी क्षमता का आकलन करें, और आपका जीवन जो है वो ईएमआई और उसके किस्तों में, और आप जो है उस लग्जरी को भोगने के चक्कर में, दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो पहले तो आप अपने जीवन में जो भी करते हैं उसमें क्यों जरूर रखें कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, हम ये वस्तुएं क्यों खा रहे हैं, हम पोषण के लिए खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, या हमारे स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव के लिए खा रहे हैं। तो खाना, रहना, सोना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आपको जानना होगा। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी तो तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो आपको अनिद्रा नहीं होगी, अनिद्रा नहीं होगी तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। मतलब शौक आज एक दुख का कारण बन गया। बहुत सही, बिल्कुल। शौक, शौक, जैसे भोजन करना है तो हमें पौष्टिक भोजन से मतलब नहीं है, हाँ, हमारा स्वाद कैसा है, स्वाद स्वाद कैसा ज़्यादा है। डिपेंड कर रहा है। हाँ, शौक हमारा होना चाहिए कि हमको जो स्वाद अच्छा लग रहा है वो हम भोजन करें, वो चाहे भले ही बाद में जाके नुकसान करे। देखिए आपको मैं बताऊं एक छोटी सी बात, जैसे कर्म, कर्म जो हम करते हैं, तो जो भी आहार आपके पास, सिर्फ इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप जो भी आहार आपको मिल रहा है आपने उसको खाया, जैसे ही वो आपके गले से नीचे निकला और वो आपके स्टमक में चला गया, अब वहाँ से आपका काम खत्म हो गया। अब उसका पाचन होगा, इंडाइजेशन होगा, आपके रेक्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके हृदय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब वो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि वो गया। जी इसलिए आपको जो कर्म है, चाहे वो कर्म जो है सामाजिक हो, चाहे आपका आर्थिक कर्म हो, चाहे वो जो भी अपने भोजन में किया गया कर्म हो, कर्म पर नियंत्रण प्रथम दृष्टया ही करना होगा। और उस कर्म पे नियंत्रण के लिए पहले तो क्यों करते हैं, क्यों शब्द का आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, और अंधी दौड़ में ना पड़े। स्वास्थ्य, किसी भी जीवन में स्वास्थ्य का सिर्फ एक मंत्र है कि अपने जीवन में क्यों शब्द का प्रयोग करें, कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें घर के बाहर का चीज़ और फ्रिज के अंदर का चीज़ ये नहीं खाना है। फ्रिज के अंदर का मतलब हो गया बासी खाना, और जो घर के बाहर का खाना मतलब कंटामिनेटेड, संक्रमित भोजन हो गया। ताज़ा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, पानी पीजिए।
बाकी बीमारियां जो भी हैं, जो आपके स्थूल शरीर में होती हैं, जो लौकिक जीवन में औषधियों से ठीक होती हैं, और मैं आपको बता दूं लगभग 70 से 80% बीमारियां तो आपके केवल उपवास से ठीक हो जाती हैं, उसमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वस्थ रखने, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का कोई एक उपाय आप बता दीजिए। एक उपाय है कि शरीर जो है हमारा, उसमें एक श्लोक है हमारे यहाँ कि स्वस्थ शरीर की परिभाषा क्या है। उसमें लिखा है सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रियो इत्मात्म विद्यते। अर्थात यह है कि हमारे जो शरीर हैं उसमें हमारा धातु है, दोष है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो जो हमारे दोष धातु मल अग्नि है उनका साम्यावस्था ही स्वास्थ्य है। जो हमारे शरीर हैं जिन जिन तत्वों से निर्मित है उनका साम्यावस्था, न्यूट्रलाइजेशन इज द हेल्थ। तो हमको जो है उसमें एबनॉर्मेलिटीज नहीं लानी है। अब उसको हमको सामान्य बनाने के लिए 3 ही तरह के दोष होते हैं। एक होता है जो है धातु क्षय, कोई भी धातु होती है, धातु तो हमारी बहुत सारी हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं हैं। तो जो धातु क्षय होता है, धातु क्षय का मतलब होता है कि आपके शरीर में वात का प्रकोप, और वात के प्रकोप लिखा है कि वात उपक्रमस्य स्नेहम, अर्थात अगर वायु का प्रकोप है तो आपको जो है दुबले पतले होंगे, कृष्णकाय शरीर होगा, तो आपको पोषक तत्वों को खाना है। आप न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए। अगर धातु क्षय की स्थिति है, दुबले पतले हैं, कहीं से कोई चक्कर है, कमजोरी है, मानसिक तनाव है, दुबले पतले हैं, तो आप पोषण लीजिए, जो भी आपको मिले, दूध घी ऐसा खाना खाइए। फिर दूसरी अवस्था आती है धातु पाक। धातु पाक मतलब होता है कि आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन है वो ज्यादा है, मगर ज्यादा है तो विकृत हो गया है, गड़बड़ हो गया है जी। अब उसके लिए आपको क्या करना है? अब उसके लिए आपको जो है उपवास करना पड़ेगा। अच्छा, उपवास उसके लिए करना पड़ेगा। उपवास करेंगे तो जो विकृत चीजें हैं वो प्राकृत में आएंगी। उपवास कितना करना चाहिए? उपवास कोई देखिए, लिमिट है? हाँ लिमिट है ना, कम से कम जो है उपवास भी अब आप समझ लीजिए, उपवास का मतलब उपवास भी कई तरह का हो जाएगा। हाँ, कोई कोई एक टाइम भोजन छोड़ देते हैं, नहीं उपवास का कोई हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं। आप अपनी विकृति के अनुसार, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में इस समय बहुत ज्यादा लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। कोलेस्ट्रॉल इज द कंडीशन ऑफ धातु पाक। वो ऐसी चीजें हैं जो आपके पित्त के इनबैलेंस से होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के व्यक्तियों को जो है वो पहले तो उष्ण तीक्ष्ण, उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म, तीक्ष्ण चीजें नहीं खानी है। दूसरी चीज उपवास उनको क्या करना है, उनको उपवास में हल्के रस आहार, मतलब लिक्विफाइड डाइट्स, थोड़ा सा जैसे भूख लगने पर आप जो है उसमें खिचड़ी खा सकते हैं। और उसके बाद एक हमारी कंडीशन होती है जो बहुत फैटी होते हैं, उनको कोई दिक्कत वैसी तो नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ओवैक होते हैं। तो उनके लिए उपवास का मतलब ये होता है कि सप्ताह में 1 दिन उपवास करें और समय से भोजन करें। आपको उपवास भी किसी न किसी आहार के साथ लेना है, चाहे वो रसाहार हो चाहे फलाहार हो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। उपवास करिए लेकिन कुछ हाँ, तरल पदार्थ का सेवन आपको जरूरी है। अच्छा, अब आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे जो हमारे आंखों के सामने दिख गया। आजकल डॉक्टर लोग तो बहुत पतले पतले हथियार रखते हैं और उससे पूरा चीरा फाड़ा सब कर देते हैं, और आप इतना हैवी हथियार। हाँ देखिए, अभी ये किस लिए हाँ रखते हैं? ये अभी यही नहीं है, अभी ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे चापर हैं। जैसे हमारे जो आपको मैं बताऊं, सिर्फ हमारे पास जो औषधियां हैं वो सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होती हैं, उनके क्वाथ बनाए जाते हैं। और तो इसकी धार बता रही है कि इससे आप कुछ काटते भी हाँ, इससे जो है जैसे जड़ी बूटियां हैं तो लाते हैं, जो मोटी मोटी छाले हैं तो उनको काट के जंगलों से लाते हैं। तो जंगलों से काट के लाने के बाद जो है ये उसका जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद हम उसकी चॉपिंग करते हैं छोटे छोटे में, फिर उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसका स्टीम देते हैं, उसका स्नान करवाते हैं, उसे पंचकर्म में सेवन होता है, तमाम तेल और भी बहुत सारे चापर्स हैं। तो यही मैं सोच रहा था, आप बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये हथियार किस लिए आप रखे हैं वैद्य जी हमारे। अच्छा, अब आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में कृपया बताएं। हाँ देखिए, हम जो है मतलब हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि आयुर्वेदाचार्य,
और जानने समझने के उसमें है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और 4 तरह का मेरा डिप्लोमा है। बीएमएस करने के बाद उसमें हमारा जो है डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिकल इमरजेंसी एंड, कहाँ से किया? हाँ ये हमारा जामनगर से है। और जो है उसके बाद फिर हमारा पंचकर्मा पंचकर्मा केरला से है, पंचकर्मा का डिप्लोमा है। उसके बाद हमारा एनरोक्टल डिसऑर्डर एक होता है, जो हमारी मतलब गुदगद विकार है, जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने जो है क्षार सूत्र सर्जरी का जो है हमने इसका किया है। अब आप जो है मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप ऐसी तमाम मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं केवल अपनी आयुर्वेदिक औषधियों को, जिनको कहा गया है कि ये लाइलाज हैं, असाध्य हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो आप समझ सकते हैं कि हृदय गति का रुक जाना, किडनी फेलवर, ये सारी जो ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, इन सारी चीज़ों का जो है एक मेडिकल इमरजेंसी जामनगर यूनिवर्सिटी से था, तो इसका हमने डिप्लोमा करा। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी को कोई शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, हाँ, वो आपसे अगर फ़ोन पे सलाह लेना चाहता है तो क्या आप उसे सलाह देंगे? हाँ दे सकते हैं। और आपने एक बार वीडियो बनाई थी उसके माध्यम से, तो अब तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, लेकिन उसके लिए तो ऐसा करना पड़ेगा कि पहले तो, हाँ व्हाट्सएप नंबर है और उस पर आप मैसेज कर देंगे, हम आपको समय देंगे, उस समय के आधार पे आप हमसे बातचीत करके अपनी बीमारियों के बारे में चर्चा कर तो सकते उनको हैं। क्या ऐसी दवा आप बता सकते हैं कि वो जहाँ पर हैं वहीं पे अपनी दवा हाँ ले लें? देखिए उसमें कुछ नहीं है, ऐसा है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ओपनली बताता हूँ कि आपकी जो बीमारियां हैं, आप हमसे सलाह परामर्श लेते हैं, हम आपको उसका उपाय बताते हैं कि आप इन औषधियों का, अब रेडीमेड औषधियों का तो हम कुछ नाम बता देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम नहीं, जैसे ऐसा होता हो कि आप परामर्श शुल्क आपका कुछ निर्धारित हो, वो शुल्क ले करके आप उनको दवा बता दें, नहीं, वो मैं, आदमी वहीं पे हाँ दवा ले लें। कंसल्टेशन जो आप हमारा है वो आप हमको प्रोवाइड करते हैं, तो लेकिन कितना आप हाँ शुल्क बताते लेते हैं, हैं? बताते हैं। पहले जो है जैसे मान लीजिए आप हमको कोई भी परामर्श लेते हैं, ओपन है, मैं आपको दवा बता देता हूँ, आप वहां से मतलब उसका क्रय करके, उसको परचेज करके अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और मान लीजिए आपको नहीं मिलती हैं तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से कुरियर कर हम उनको सकते हैं? कुरियर कर देते हैं। हमारा परामर्श परामर्श शुल्क शुल्क मात्र 500 रुपये है। 500 रुपये? 500 रुपये आप हमारा जो है आप पे करते हैं, आप उसको जो है आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट के आधार पे आप अपना जो है अपना बातचीत कर सकते हैं, और हम आपको दवाइयाँ बता देंगे। ये चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें होती हैं कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न, जी यानी कि जो हमारे आयुर्वेदीय चिकित्सा का जो वो होता है कि टेलीपैथी, यानी टेलीफोनिक चिकित्सा तो सिर्फ उन्हीं की हो सकती है जिनकी बीमारियां जो है बहुत ही अल्प मात्रा में है, एडवांस स्टेज में नहीं है या कहीं चल रही है, तो उन्होंने अपने सारे डिटेल्स को भेजा है, तो हमने उनको परामर्श दे दिया है। लेकिन दर्शन स्पर्शन यानी कि मतलब मरीज का सामने होना ज़्यादा ज्यादा जरूरी आवश्यक होता, है, ज़्यादा जरूरी। आवश्यक होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें मरीज आ नहीं सकता है, तो उसके लिए प्रथम दृष्टया जो है वो पहले अपना स्वास्थ्य लाभ ले ले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हमसे वो कर सकता है, गूगल मीट के द्वारा या वीडियो जी। कॉल के द्वारा हमारा परामर्श ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त हमारे यहाँ जो आपने एक सवाल किया कि हमारे कंसल्टेशन के बारे में, तो कंसल्टेशन हमारा कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई गरीब है जो न दे सकने की क्षमता रखता है तो परामर्श फ्री भी है, जी परामर्श का कोई शुल्क नहीं है। हाँ लेकिन हम आपके माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि अगर आप दे सकते हो, पेबल हो, कैपेबल हो, जी तो आप जरूर जी देने जी, का नहीं प्रयास नहीं, वो करें। तो है ही है। आदमी अगर दिखाने जाता है डॉक्टर को तो दिन हाँ भर का समय लगाता है, हाँ फीस भी देता है, सब कुछ देता है। दोस्तों एक वीडियो हमने 3-4 महीने पहले आपके साथ किया था। आप हैं डॉक्टर वैद्य धर्मेंद्र मिश्रा जी, तो उसमें मैंने मोबाइल नंबर आपका नहीं बताया था, इसलिए मुझे फ़ोन आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं और मैं जो मांगता है नंबर उनको मैं दे भी देता हूं नंबर। तो इस नाते बहुत से लोगों ने फिर कहा हमसे कि आप उनका एक वीडियो बनाइए और उनसे संपर्क करवाइए, उनका नंबर दीजिए ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज मैंने वो वीडियो बना दिया, आपको मोबाइल नंबर भी अभी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन
आप अपनी जिम्मेदारी पर अपने जांच परख लें, आप बात कर लें, आपसे सहमत हों, संतुष्ट हों, बिल्कुल। तभी आप दवा लें। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमारा आपका कोई नहीं ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है है। या कुछ है। मैं वीडियो देखिए कर रहा हमारा हूँ, भी जो बस मेरा हमेशा यही होता है कि जन कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर फील्ड में हूँ तो कुछ जन कल्याण के लिए भी काम करूँ, ताकि लोगों का कल्याण हो, फायदा हो। और कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट भी कर देते हैं कि ये तो आपने अपने निजी फायदे के लिए ऐसा किया है, ये सब चीज़ें, तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों इस तरह से आप न कहें, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। मैं किसी का सहयोग के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। तो आप अपने स्तर से, अपने लेवल से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से जांच परख लें। उसके बाद ही अगर आपको दवा लेना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर करें। तो आप कृपया अपना मोबाइल नंबर हाँ, हमारे दर्शकों को बता दें। मैं आपके माध्यम से नंबर बता देते हैं, लेकिन ये हम आपसे मतलब निवेदन करेंगे जी कि पहले आप व्हाट्सएप पे जो है हमको मैसेज करें, जी और मैसेज करने के बाद जो है आप अपनी बातों को पहले उसमें लिख कर रखें कि हमको क्या परामर्श की ज़रूरत है। जी। तो फिर हम आपको जो टाइम आपको देंगे उस टाइम पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं वैद्य जी कि जब भी संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप नंबर आप बता रहे हैं, हाँ, उस पे आप लोग व्हाट्सएप पे पहले लिख करके भेज दें कि वैद्य जी मैं पूर्ण परिचय दे अपना दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए, समस्या बता दीजिए। अपनी बीमारी, अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे लिख के दे दीजिए, या फिर बोल के रिकॉर्ड करके भेज हाँ, दीजिए। जैसे भी फिर कह उसके दें। बाद आप खुद फ़ोन करेंगे। हम खुद उनको उसके समय बाद देंगे, हम कॉल कर लेंगे, हाँ या हम उनको समय दे देंगे कि फला समय पे उसी मैसेज कर देंगे, हाँ तो हम हमको कॉल बैक कर सकते हैं। मैसेज के द्वारा आप हमसे कर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052375980। एक फिर से बार आप सुन लें, जी 7052375980। जी ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे परिवार हैं, जी मैं उनको अपना परिवार समझता हूँ। तो कभी भी मेरे किसी भी परिवार के साथ, और आप भी मेरे परिवार ही हैं, क्योंकि आप भी यूट्यूब के माध्यम से ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो पहले हमारा आपका कोई परिचय नहीं था। तो हमारे किसी भी परिवार के साथ कभी कोई ऐसी बातें न हो कि उनको बुरा लगे। आप कोशिश करिएगा कि हमेशा सहयोग की भावना से ही। नहीं, हम बताते हैं आपको, दरअसल क्या है कि उनको बुरी लगने की कोई बातें नहीं है, क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम, सारा जी सृष्टि हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार हैं, आपके द्वारा जो जुड़े हुए आपके व्यूअर्स हैं वो भी हमारे परिवार हैं। मैंने आपको साफ आस्था, श्रद्धा, विश्वास, उनकी जानकारी, उनको क्या जानना है, समझना है, अपनी व्यथा को वो मैसेज के द्वारा करें, जी हम उनसे बातचीत करेंगे। उसमें ना कोई हमारे पास हमारे परामर्श को मानने न मानने का, उनको पूर्ण नहीं, स्वतंत्रता बिल्कुल है। बिल्कुल वही वही बात मैं कह रहा ऐसा हूँ कि कुछ अपने नहीं है, विवेक से आप अपना काम और करें। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दबाव डाला जाएगा कि आप हमसे दवा लीजिए, या आपको कुछ ऐसा मिसगाइड किया जाएगा कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए जो आपको नहीं। ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको हम बताएंगे। जी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम बताते हैं कि आप स्वयं घरेलू औषधियाँ होती हैं, बताए ना आपको, जी 70 से और 80% वो अगर आपको कोई मिलेंगी। आपके पास आना चाहते हैं आप लोग, हाँ तो आपसे संपर्क करेंगे। आप व्हाट्सएप पे अपना हाँ, एड्रेस बता देंगे, एड्रेस, वो लोग हाँ, यहाँ आप आ पे आ सकते भी हैं। सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहेंगे जी कि ऐसे लोग केवल मतलब आए जो बहुत ही मतलब कहीं से मतलब इलाज उलाज करा के थक चुके हैं तो ही आए, परेशान होने की आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी परेशानियां उनकी केवल काल मात्र से, बात करने मात्र से वो ठीक हो सकती हैं। जी हमारे पास आने की ऐसी जरूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग आए जिनको कहीं से कोई फायदा नहीं मिला है या वो निराश हो चुके हैं, जी तो ही आने की जरूरत है, वरना आने की जरूरत नहीं है। अब बात कर सकते हैं, बात करने का कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी हमारे समय पे। हाँ, ये है कि आप अपनी पूरे परिचय के साथ पूरे विवरण, अपनी व्याधि, अपनी तकलीफों का विवरण लें। हाँ, बार बार फोन करने का थोड़ा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे हाँ, संपर्क करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको आपने हृदय से समय दिया, और मैं अचानक आ गया, आपके काम में व्यवधान इतना नहीं देर नहीं, कोई डाला, बात लगभग नहीं, आधे पौन घंटे। तो कोई बात नहीं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। और हमारे सतवीर भाई बोल रहे हैं कि
हम लोग आते ही इतने व्यस्त हो गए, और आप भी पहले से व्यस्त थे कि पंखा भी नहीं आप चला रहे थे। नहीं, ठीक पसीने है। से भीग रहे हैं, लेकिन हमको भी नहीं ध्यान है, कोई क्योंकि बात हमारी नहीं तो है। आदत पड़ गई है जंगल में। हम लोग तो भाई परमार्थ के कारण ही जो है इस लोक सृष्टि में आए हैं, और हमारे द्वारा अगर किसी भी मानव मात्र का कल्याण हो तो ये हमारा सौभाग्य है। आपसे प्रेम पूर्वक हृदय से आप सभी के, आपके व्यूअर को प्रणाम हमारा। जी, आपको भी हमारा प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम, और दोस्तों आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसे क्षमा भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।